वेलकम टू ऑन योर बुक्स। माय नेम इज़ सोम्या नूर। ये मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पावर बीआई को एक्सप्लोर करेंगे। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसे 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। इसके ज़रिए हम विजुअल्स यानी चार्ट्स क्रिएट करेंगे। सिमिलरली हमने प्रीवियस लेक्चर में मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन की लाइब्रेरीज के ज़रिए जो चार्ट्स क्रिएट किए थे, उन्हें हम पावर बीआई के ज़रिए भी क्रिएट कर सकते हैं। यूज़ केसेस ये टू फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट है रिपोर्ट। जब हम अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं डाटा साइंस में, अगर उसके चार्ट्स क्रिएट करने हो तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब डैशबोर्ड क्रिएट करने हो। जैसे कि एक सीईओ है, उसने बिग डिसीजन लेने हैं कि किस एरिया में उसने अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। इस तरह के जो बिग डिसीजंस हैं उनके लिए वो अपना डाटा जो है डैशबोर्ड की सूरत में देखेगा। ऑन दी अदर हैंड जो एचआर है, उसे भी डैशबोर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि उसने भी ये नोट करना है कि कितने उसके एम्प्लॉई हैं वो आज प्रेजेंट हैं, कितने लीव पर हैं। इनकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा ई कॉमर्स में है, यानी ऑनलाइन बाइंग परचेजिंग में। मार्केटिंग में देखा जाता है कि किस एरिया में कंपेन रन की करनी चाहिए। फाइनेंस में भी किया जाता है कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए। हेल्थ केयर में ये कैंसर वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनका डाटा स्टोर करने के लिए, या एनुअल डिसीज़ का जो डाटा होता है उनकी रिपोर्ट शेयर की जाती है। वाई चूज़ पावर बीआई? तो हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, हम पावर बीआई को क्यों सिलेक्ट करें? तो उसकी पहली वजह है इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस। ये हमें बहुत ही इंगेजिंग विजुअल्स प्रोवाइड करता है, और इसके पास वाइड रेंज है इन चार्ट्स की। और वक्त के साथ साथ ये चार्ट्स अपडेट भी होते रहते हैं, न्यू चार्ट्स भी ऐड होते रहते हैं। डाटा इंटेग्रिटी, इसके ज़रिए हम डिफरेंट फाइल सोर्सेज हैं जैसे एक्सेल, सीएसवी, इवन कि हम क्लाउड बेस्ड जो हमारा डाटा होता है उससे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमाइज। अगर हम अपने डाटा के ज़रिए कोई स्टोरी टेल करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, उन विजुअल्स को ये मज़ीद कस्टमाइज़ करने के लिए भी अलाउ करता है, ताकि हम जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के हवाले से, उसकी प्रोग्रेस के हवाले से, वो अच्छे से डिलीवर हो। नेक्स्ट है डैशबोर्ड। हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसके ज़रिए, जिसकी बेसिस पर हम अपने बिजनेस के हवाले से नेक्स्ट डिसीजन ले पाते हैं। लास्ट में हम अपने जो भी डैशबोर्ड हम बनाएंगे या फाइल जो बनाएंगे उसे शेयर कर सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ वर्ल्ड वाइड, और इसे रियल टाइम में अपडेट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिजनेसमैन ही डैशबोर्ड का इस्तेमाल करें, आम पीपल भी इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे फेसबुक है, यहाँ पर एक नोट्स इंजीनियरिंग वर्क्स का एक पेज है। ये हमारा डैशबोर्ड बता रहा है कि इसकी रीच कितनी है, इसके विजिटर्स कितने हैं, और इसके न्यू फॉलोअर्स कितने हैं। तो ये सब कुछ हमें डैशबोर्ड के ज़रिए मालूम होता है। लिंक्डइन भी अपने हर यूज़र को एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। यहाँ एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, ये मुझे तो बता रहा है कि लास्ट 6 मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट जनरेट किया है। नेक्स्ट मुझे ये टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट भी बता रहा है, जो कि पांडास की है, जिसके इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा हैं। तो एक आम सा जो यूज़र होता है उसका भी अपना एक डैशबोर्ड होता है। तो ये आम सी चीज़ है, कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाएं और पावर बीआई डेस्कटॉप ही डाउनलोड करें, क्योंकि ये इसका फ्री वर्जन है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। टॉप में आपको जो सेक्शन शो हो रहा है इसे रिबन कहते हैं। होम, इंसर्ट, इन्हें टैब्स कहते हैं, जबकि इनके अंदर जो मज़ीद आपको सेक्शन नज़र आ रहे हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। लेफ़्ट में देखें कुछ व्यूज़ हैं, रिपोर्ट, टेबल, रिलेशंस व्यू है, और बॉटम में हमें लैपटॉप और मोबाइल की लेआउट शो हो रही है। नेक्स्ट उसके पेज नंबर हैं, जितने भी पेज क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। जबकि राइट में सबसे पहले हमारे पास एक डाटा की टैब है, उसके साथ विजुअलाइजेशन की टैब है, एंड फिल्टर की टैब है। और मेन पेज जो आपको शो हो रहा है यहाँ पर डॉट्स के दरमियान में, वो हमारा कैनवस है। और बीआई का हमने टूर अब कंप्लीट कर लिया। तो अब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो इसका स्टेप 1 है इंपोर्टिंग डाटा। तो उसके लिए गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने घबराना नहीं है, तो कोई रॉन्ग कीज़ प्रेस नहीं करनी। यहाँ पर देखें हमें डिफरेंट डाटा सोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। इवन के क्लाउड से भी हम यहाँ पर डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ हम सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास 4 टेबल्स हैं या 4 फाइल्स हैं, इन्हें हम इंपोर्ट कर लेंगे। लोड पर क्लिक करेंगे। इन स्टेप्स को अपने
सारी फाइल्स के लिए रिपीट करेंगे। यहाँ पर डाटा की टैब में हमें सारी फाइल्स का डाटा शो हो रहा है। सेकंड स्टेप है ट्रांसफॉर्म डाटा। इसमें फर्स्टली हम अपने डाटा के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो ओपन हुई है जिसे कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर। टॉप पर हमें रिबन शो हो रहा है, जबकि लेफ्ट में क्यूरीज या टेबल, राइट में हमारे पास क्यूरी सेटिंग है। यहाँ पर जितने भी हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे वो हमें यहाँ डिस्प्ले होंगे, जबकि मेन में हमारे पास डाटा का प्रीव्यू है। तो फर्स्ट हमने चेक करना है कि हमारा जो टॉप रो है वो हेडर होनी चाहिए। अगर आपकी टॉप रो हेडर के तौर पर सेट नहीं है तो इसे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर करेंगे। तो हम इसे रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट रो ऑलरेडी ही हेडर के तौर पर मौजूद है। सिमिलर हम तमाम अपने टेबल्स में सेम चेक करेंगे। नेक्स्ट है डाटा टाइप्स। ट्रांजैक्शन आईडी का कॉलम देखें तो इसका डाटा जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो इसकी डाटा टाइप चेंज करने के लिए चेंज डाटा टाइप, तो देखें ये नंबर सी है और यही होनी चाहिए। नेक्स्ट डेट की डाटा टाइप डेट होनी चाहिए, तो हमारे पास डेट मौजूद है। सिमिलरली हमारे पास कुछ टेक्स्ट के भी डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे सेगमेंट है तो ये हमें ए बी सी में शो भी हो रहा है कि ये इसकी डाटा टाइप ए बी सी यानी टेक्स्ट ही है। कंबाइंड टेबल्स, तो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम उन्हें मर्ज क्यूरी के तौर पर मर्ज भी कर सकते हैं। देखिए हमारा जो मेन टेबल है उसका नेम है कस्टमर, जबकि सेकंड हम ले लेते हैं ऑर्डर का। अब दोनों में जो कॉमन कॉलम है उन्हें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जॉइन सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। लास्ट है न्यू कॉलम। अगर हमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना हो तो इसके लिए ऐड कॉलम की टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे। इस कॉलम का नेम लिखेंगे, इसका रिलेशनशिप शो हम करेंगे रेवेन्यू के साथ, डिस्काउंट ओवर रेवेन्यू को इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इस डिस्काउंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से। तो यहाँ पर देखें एक न्यू कॉलम हमारे पास मौजूद है, जिसकी वैल्यू बहुत ही लेंथी है, हमें इसे शॉर्ट करना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे एंड, तो हमें 2 डेसिमल का सिर्फ लेना है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 2 डेसिमल तक ही स्टोर हो चुकी हैं। तो ट्रांसफॉर्म का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्लीन डाटा, जिसमें हम एम्प्टी वैल्यूज़ को देखेंगे एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। तो उसके लिए रिमूव वो पर क्लिक करेंगे एंड रिमूव ब्लैंक रोज। ऐसा करने से जितनी भी ब्लैंक रोज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। और डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट पर हम क्लिक करेंगे, तो जो भी डुप्लीकेट डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करने के लिए आपने किसी यूनिक कॉलम को ही सिलेक्ट करना है, जैसे कि कस्टमर आईडी, ईमेल आईडी या पासपोर्ट नंबर। ऐसा डाटा जो कि यूनिक होना चाहिए। अगर हम सेगमेंट के कॉलम की बेस पर अगर हम डुप्लीकेट डाटा को डिलीट करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि कई हमारे जो कस्टमर हैं वो सेम ही सेगमेंट से रिलेट करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। अब हम इन चेंजेस को सेव कर लेंगे। लास्ट पार्ट जो सबसे अमेजिंग पार्ट है वो है डिज़ाइनिंग विजुअलाइजेशन। इसमें हम डिफरेंट चार्ट्स को क्रिएट करेंगे टू गेन इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव। लेकिन चार्ट्स क्रिएट करने से पहले हम इनके रिलेशनशिप को इंश्योर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो सेल का टेबल है वो इंडिपेंडेंट है, उसका किसी के साथ रिलेशन होना लाजमी है। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी और ऑर्डर के टेबल में ट्रांजैक्शन आईडी दोनों सिमिलर कॉमन डाटा है, तो इनके ज़रिए हम इनका रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। इसको बस ड्रॉप कर देंगे ट्रांजैक्शन आईडी पर और इसे सेव कर देंगे। तो अब देखें दोनों टेबल्स के दरमियान एक रिलेशन क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और अपने डैशबोर्ड का नाम लिखेंगे। देखिए हमने रेवेन्यू डैशबोर्ड लिख दिया है। इसका फ़ॉन्ट है 36। इसका हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और अलाइन सेंटर करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो हम अपना फर्स्ट एक विजुअल क्रिएट करेंगे। हमने एक क्लस्टर कॉलम ले लिया। जब तो वैल्यूज़ के दरमियान हमने कंपटीशन दिखाना हो या कंपैरिजन, तब हम फर्स्ट रो के चार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। हम फोकस कर लेते हैं।
यहाँ हम रेवेन्यू बाय कैटेगरी दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो फील्ड्स हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम कैटेगरी पुट करेंगे, इसे सिंपली यहाँ से डाटा से ट्रैक करना है और इस एक्स एक्सिस में हमने ड्रॉप कर देना है। सिमिलरली हमने वाई एक्सिस पर रेवेन्यू को ड्रॉप करना है। इसने हमें कितनी आसानी से एक चार्ट क्रिएट कर दिया है, सिर्फ हमने दो फील्ड्स को ही ड्रॉप किया था। एक्स एक्सिस में कैटेगरी, तो उसने कैटेगरी शो कर दी है, एंड वाई एक्सिस पर रेवेन्यू। यहाँ आपने नोट किया होगा कि एक एक्स्ट्रा कॉलम ब्लैंक के नेम से अपीयर हुआ है, इसे हम कैसे रिमूव करेंगे। फिल्टर टैब में हम इस डाटा को यानी कैटेगरी को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करने के बाद अनचेक कर देंगे अननेसेसरी हमारे इस डाटा को। ये हमारा डाटा जो है अब प्रॉपर शो हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो एक्सेसरीज़ के थ्रू हो रहा है, जबकि बुक कैटेगरी में सबसे कम रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है। इसको बैक करेंगे। सिमिलरली हम रेवेन्यू को बाय रीजन एंड सेगमेंट भी हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए न्यू चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी को ही कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करके हम कॉपी कर सकते हैं। इसको सिंपली करना क्या है, हमने यहाँ से कैटेगरी को हटाना है और यहाँ पर रीजन को ड्रॉप कर देना है, और फिल्टर से भी हमने रीजन को चेंज करना है। तो अब ये रेवेन्यू जो शो कर रहा है वो बाय रीजन कर रहा है। वेस्ट में सबसे ज़्यादा हमारा रेवेन्यू है, जबकि साउथ में सबसे कम। हम एक और चार्ट क्रिएट करते हैं, लाइन चार्ट। तो जो सेकंड कैटेगरी है, जब भी हम टाइम सीरीज़ को डिस्प्ले करना चाहेंगे, हम सेकंड लाइन के चार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है लाइन चार्ट। यहाँ हम शो करेंगे रेवेन्यू बाय मंथ। एक्स एक्सिस पर हम ड्रॉप करेंगे मंथ को, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू। तो देखें कितनी आसानी से इसने हमें मंथली रेवेन्यू शो कर दिया कि जनवरी में हमारा रेवेन्यू अराउंड 47,000 था, जबकि फेबररी में सबसे कम पॉइंट पे था। अगेन हमारा जो रेवेन्यू है वो राइज हुआ एंड देन फ्लैक्चुएट होता रहा। इस स्ट्रेंथ को हम ईयरली बेस पर भी देख सकते हैं, क्वार्टर बेस पर भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें डाटा मौजूद है। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट का भी इस्तेमाल होता है जब हम इसको स्लाइसिस में अपने डाटा को शो करना चाहें। रेवेन्यू को हम डिस्प्ले करेंगे बाय कैटेगरी। तो इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो हमारी एक्सेसरी कैटेगरी से ही हो रहा है, और बुक से हमारा 21% सबसे लोएस्ट हो रहा है। यहाँ से भी हम ब्लैक रिमूव करेंगे। तो इसके लिए एक और तरीका भी मौजूद है कि हम पूरे पेज पर या ऑल पेजेस पर इसका फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के फ़िल्टर हैं। फर्स्ट हम इसी एक विजुअल पर या एक चार्ट पर अप्लाई करें, या दिस पेज पर अप्लाई करें, या ऑल पेजेस पर। तो यहाँ मैंने ऑल पेजेस पर इसे अप्लाई कर दिया है। हम देखें अब ज़्यादा एक्यूरेट हमारा डाटा शो हो रहा है। नेक्स्ट विजुअल के लिए हम न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स को पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम एक स्कैटर चार्ट बनाते हैं डिस्काउंट एंड रेवेन्यू के दरमियान। यहाँ हम एक्स एक्सिस पर डिस्काउंट, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू, देन हमारे पास लीजेंड। लीजेंड क्या करते हैं, हमारे डाटा को डिवाइड कर देता है, तो हम इसे कैटेगरी की बुनियाद पर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास साइज़। तो यहाँ पे जो बबल शो हो रहे हैं इनका साइज़ किस कॉलम की बेस पर होना चाहिए, उसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं डिस्काउंट इम्पैक्ट। हमने एक कॉलम क्रिएट किया था। तो यहाँ पर देखें डिस्काउंट इम्पैक्ट 726 है जो सबसे लोएस्ट है, 807 डिस्काउंट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। तो ये हमें रिलेशनशिप शो कर रहा है रेवेन्यू एंड डिस्काउंट का। कार्ड कार्ड का एक सिंपल सा नंबर हमें सिंपल सा डाटा शो करता है। सिर्फ एक फील्ड को ये इनपुट करता है, बस टोटल कस्टमर कितने हैं देखें, ये हमें बता रहा है कि टोटल 50 है। हमने जब रेवेन्यू को इंसर्ट किया तो हमें रेवेन्यू शो कर रहा है। तो इस तरह का डाटा शो करने के लिए हम इन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइसर। स्लाइसर एक तरह का हमारे पास फ़िल्टर होता है, ये भी वन फील्ड को ही इनपुट करता है। तो ये देखिए हमारे पास एक फ़िल्टर ऐड हो चुका है। सिमिलरली हम रीजन का एक और
फ़िल्टर ऐड करते हैं, रीजन का भी हमारे पास एक फ़िल्टर ऐड हो चुका है। तो जैसे चेंज करेंगे तो जो सराउंडिंग का डाटा होगा फ़िल्टर हो जाएगा। ये देखें, तो वेस्ट का अगर देखना चाहिए, एक सी ओ वेस्ट का डाटा देखना चाहे तो वेस्ट का डाटा ही उसे शो होगा, साउथ का देखना चाहे तो साउथ का डाटा शो होगा। एक और चार्ट जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो केपीआई है। इसे हम अपने टारगेट को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम अपना मंथली रेवेन्यू पर जो टारगेट है उसके लिए केपीआई क्रिएट करते हैं। उसके लिए वैल्यू लेंगे हम रेवेन्यू, इस पे हम ले लेंगे मंथ। एक और फील्ड है हमारे पास टारगेट के, मंथली टारगेट हमारे मंथ का क्या है, तो इसके लिए एक न्यू मेजरमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। न्यू मेजरमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू 20,000। हमारा ये मंथली टारगेट है। तो यहाँ पर न्यू मेजर टारगेट क्रिएट हो चुका है, इसे टारगेट में ड्रॉप कर लेंगे। ये मंथली टारगेट हमें शो कर रहा है। अगर ये हमारे टारगेट से बिहाइंड होगा तो उसका कलर ये रेड कर देगा, और अगर हमने अचीव कर लिया होगा मंथली टारगेट तो इसे ये ग्रीन कर देगा। हमने मंथ का फिल्टर तो यहाँ चेंज कर लिया है। तो जनवरी का हम देखते हैं, तो ये देखें जैन का हमारे पास ग्रीन है। मई का चेक करते हैं, मई का तो बहुत ही 175% ज़्यादा हमने अचीव किया है। अगर हम इन विजुअल्स को इन्हेंस करना चाहें तो उन्हें कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ विजुअल्स में हम एक्स एक्सिस को देखें जो कि यहाँ पर कैटेगरी है, उसकी वैल्यूज़ हैं, उन्हें हम इंक्रीज़ करना चाहें तो देखें उनका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। उनका अगर हम कलर क्रिएट करना चाहें, उन्हें बोल्ड, इटैलिक, कुछ भी फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट की होती है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। टाइटल को बोल्ड कर देते हैं, तो कैटेगरी का टाइटल देखें बोल्ड हो चुका है। इसे भी इंक्रीज़ करना चाहें फ़ॉन्ट को तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलर एक्शंस हम वाई एक्सिस पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसका टाइटल चेंज करना चाहें तो यहाँ पर रेवेन्यू और सम है, लेकिन हम इसको सिंपल रेवेन्यू लिखना चाहते हैं। तो देखें रेवेन्यू लिखने से रन टाइम पर हमारा जो वाई एक्सिस का टाइटल है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा हम अपनी ग्रिड लाइंस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस हमें अभी शो नहीं हो रही, थोड़ा सा इनका ग्रिड लाइंस देखें, अब इंक्रीज़ किया है तो शो हो रही है। हम इन बार्स का कलर चेंज कर सकते हैं, हर कैटेगरी का डिफरेंट भी कर सकते हैं हम, और सबका एक सेम कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, हम इनका जो बैकग्राउंड है वहाँ पर कोई पिक्चर भी प्लेस कर सकते हैं। जनरल में हमारे पास जनरल सेटिंग होती है, जैसे कि चार्ट का साइज़ है, उसकी पोजीशन है, पैडिंग है। पर कैटेगरी हमें कि हमें नीचे से मज़ीद थोड़ी पैडिंग चाहिए तो हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखें ये इंक्रीज़ हो चुकी है। सिमिलरली रेवेन्यू की पैडिंग हम इंक्रीज़ करेंगे, दोनों की हमने पैडिंग भी चेंज कर दी। हम इस चार्ट का टाइटल थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं, जैसे रेवेन्यू बाय कैटेगरी, हमने इसको शॉर्ट कर दिया रेवेन्यू बाय कैटेगरी। सेम फॉर्मेटिंग ऑल चार्ट्स पर भी कर सकते हैं। उसके लिए चार्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट पेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा पावर बीआई हमें अपने कुछ थीम प्रोवाइड करता है, हम उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये ब्लूम का थीम है तो ये अप्लाई हो चुका है। तो लास्ट पार्ट है इसे शेयर करना या एक्सपोर्ट करना। तो इसके लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर, यहाँ पर देखें हम इसे पावर बीआई की टेम्पलेट के तौर पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या पीडीएफ। लेकिन अगर आपके पास पावर बीआई का सर्विस अकाउंट है तो आप इसे पीपीटी और इमेजेस के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पावर बीआई एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि हमें डाटा ड्रिवन इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, ताकि हम इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। आजकल के इस डिजिटल दौर में बिजनेसेस डाटा पर रन होते हैं, तो जहाँ डाटा है वहाँ पावर बीआई की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ इस टूल को मास्टर कर लेंगे तो इसी के बुनियाद पर भी मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप लिंक्डइन पर इसे एक्सप्लोर करें तो यूएस में इस वक्त ऑलमोस्ट 11,000 पावर बीआई की जॉब्स अवेलेबल हैं। देखें इस टूल की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो ये एक फ्यूचर प्रूफ जॉब है। आपको इस पावर बीआई डैशबोर्ड की फ़ाइल चाहिए तो आपको मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगी। अगर आप डैशबोर्ड्स के नोट्स को रीड करना चाहें
तो मीडियम पर आपको ये नोट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर मैंने हर एक विंडो को विजुअली एक्सप्लेन किया हुआ है।